हमारा YouTube ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। ट्रैवल इंडिया ऑडियो बुक को सब्सक्राइब और शेयर करें। इस वीडियो में आप गैंगटॉक के टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानने वाले हैं। गैंगटॉक जाने से पहले इस ऑडियो बुक को जरूर सुनें। हनुमान टोक गैंगटॉक का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम भगवान हनुमान के नाम पर रखा गया है और इसकी देखभाल भारतीय सेना द्वारा की जाती है। 7,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह रीगल मंदिर कंचनजंगा चोटी के ठीक सामने स्थित है, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। हनुमान टोक की विविध सुंदरता आपको प्रकृति के करीब रखते हुए इसका भरपूर आनंद लेती है। राजधानी गैंगटॉक के चारों ओर विशाल पहाड़ियों का दृश्य मनोरम है और शीर्ष पर पहुंचने के बाद कंचनजंगा की बर्फ से ढकी चोटियां और हिमालय की शानदार श्रृंखला आपको आश्चर्यचकित कर देती है। सूर्योदय देखने के लिए आप सुबह 5 बजे से पहले हनुमान टोक जा सकते हैं, जिसकी सुंदरता वर्णन से परे है। इस जगह का शानदार नज़ारा निश्चित रूप से आपको अवाक कर देगा। हनुमान टोक की शांति इसे आपके लिए आराम करने, ध्यान करने और तरोताजा होने के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। हनुमान टोक जाने से पहले अवश्य जान लें। टिप्स 1. साइट पर वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध है। 2. चूंकि गर्भगृह में नंगे पैर जाना होता है, इसलिए उचित जूते पहने। इसके अलावा मोजे पहनने से बचें क्योंकि अधिकांश समय वह स्थान गीला होना तय है। हनुमान टोक की कथा किंवदंती है कि हनुमान टोक वह स्थान था जहां भगवान हनुमान हिमालय से लंका में संजीवनी ले जाते समय आराम करने के लिए रुके थे। बहुत समय पहले लोग यहां खुले में मौजूद एक पत्थर की पूजा करते थे, जब तक कि 1950 के दशक में अप्पाजी पंत, जो एक अधिकारी थे, ने इस पवित्र स्थान के बारे में सपना देखने के बाद भगवान हनुमान की एक मूर्ति नहीं बनवाई। ऐसा माना जाता है कि हनुमान टोक में सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ देश भर से पर्यटक तीर्थयात्रियों को भी आकर्षित करता है। 1968 में यह क्षेत्र भारतीय सेना को दे दिया गया और तब से इसकी देखरेख और संरक्षण सेना द्वारा ही किया जाता है। हनुमान टोक की वास्तुकला हनुमान टोक का रणनीतिक स्थान आसपास की घाटियों और पहाड़ियों का संपूर्ण 360 डिग्री दृश्य प्रस्तुत करता है। मंदिर तक कुछ सीढ़ियां चढ़कर और पैदल रास्तों पर घंटियां लटकाकर फुटपाथ पर चढ़कर पहुंचा जा सकता है। कुछ स्थानों पर स्पीकर लगाए गए हैं जिन पर रिपीट मोड पर भजन और मंत्र बजाए जाते हैं। मंदिर एक गोल आकार की संरचना है जिसमें एक लंबा हॉल है जिसे पीले और लाल रंग से रंगा गया है और साथ ही भगवान हनुमान के जीवन को दर्शाने वाली कई तस्वीरें भी हैं। वहां एक और कमरा है जिसमें हिंदू देवी देवताओं की छोटी मूर्तियां हैं। हनुमान टोक का दृश्य बिंदु, जो आकार में गोल है, लकड़ी की छत और टाइलों से अच्छी तरह सुसज्जित है और आगंतुकों के आराम करने के लिए कुछ कुर्सियां अलग रखी गई हैं। यहाँ शिरडी बाबा की मजार भी मौजूद है। हनुमान टोक के पास ही सिक्किम के शाही परिवार का शमशान घाट भी मौजूद है, जिसे लुकश्यामा के नाम से जाना जाता है। ये वह शमशान भूमि है जहाँ नामग्याल राजवंश के परिवार के सदस्यों के शवों को अग्नि दी गई थी। घूमने का सबसे अच्छा समय हनुमान टोक की यात्रा का सही समय जनवरी और मार्च के बीच है, जब जलवायु सुखद और आनंददायक होती है। हनुमान टोक कैसे पहुँचें? हनुमान टोक तक आसानी से पहुंचा जा सकता है क्योंकि यह गैंगटॉक का एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है और इसे ज़्यादातर दर्शनीय स्थलों की यात्रा में शामिल किया जाता है। यह मुख्य शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर गैंगटॉक नाथुला राजमार्ग पर स्थित है। आप जिस होटल में रह रहे हैं वहां से हनुमान टोक तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। पार्किंग तक पहुंचने के बाद आपको ऊपर तक पक्की सीढ़ियां चढ़नी होंगी। हालांकि चिंता न करें क्योंकि चढ़ाई आसान और संभव है और पक्की सीढ़ियों के बीच में आराम करने के लिए बेंच हैं। पैराग्लाइडिंग गैंगटॉक में करने वाली रोमांचक चीज़ों में से एक है और एक ऐसी गतिविधि है जिसका अनुभव आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। ये स्थान आपको एक पेशेवर प्रशिक्षक की मदद से और पूर्ण सुरक्षा उपायों के साथ अवसर का लाभ उठाने की सुविधा देता है। आपको एक बहुत ही अद्भुत एड्रेनालाइन रश देने के अलावा ये गतिविधि आपको खूबसूरत शहर का विहंगम दृश्य देखने का मौका देती है। ताशी व्यू पॉइंट मध्य गैंगटॉक से 8 किलोमीटर दूर स्थित ताशी व्यू पॉइंट एक प्राकृतिक सुंदरता है जहां से यात्री शानदार माउंट सिनिलोजो और माउंट कंचनजंगा का दृश्य देख सकते हैं। इसका निर्माण ताशी नामग्याल ने किया था, जो 1914 और 1963 के बीच सिक्किम के राजा थे और इसी तरह इस जगह का नाम पड़ा। सिक्किम के पर्यटन विभाग द्वारा विकसित और एक आदर्श स्थान पर स्थित ताशी व्यू पॉइंट से बर्फ से ढके पहाड़ों का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। दृश्य स्थल की सीमा पर एक कैफेटेरिया और शेड की उपस्थिति के कारण ये स्थान स्थानीय साथ ही विदेशी पर्यटकों के लिए एक शानदार पिकनिक स्थल के रूप में भी काम करता है।
शानदार ताशी व्यू पॉइंट का इसके प्रदूषण रहित वातावरण के कारण कोई मुकाबला नहीं है, जिसे इस तरह से विकसित किया गया है कि पर्यटकों को हिमालय की शांति को समझने में मदद मिले। सुरम्य वातावरण अपनी शांति के अलावा यात्रियों को यहां से फोडोंग मठ और लेब्रांग मठ के दृश्य का आनंद लेने में मदद करने में प्रमुख भूमिका निभाता है। ताशी व्यू पॉइंट उन सभी स्थानीय और युवाओं के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है जो सप्ताहांत के दौरान आनंद लेने और अविश्वसनीय दर्शनीय स्थलों का हिस्सा बनने के लिए यहां इकट्ठा होते हैं। विदेशी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सुबह के समय इस स्थान पर जाएं और उगते सूरज की सुनहरी छटा के सामने विशाल पहाड़ों के अधिक स्पष्ट और पारदर्शी दृश्य का अनुभव करें। इसलिए यदि आप कभी गैंगटॉक की यात्रा की योजना बनाते हैं तो शांति और सद्भाव से भरे वातावरण में अपने नीरस जीवन से छुटकारा पाने में मदद करने के लिए ताशी व्यू पॉइंट पर जाना न भूलें। ताशी व्यू पॉइंट पर जाने का सबसे अच्छा समय। ताशी व्यू पॉइंट की यात्रा का सही समय मार्च से जून तक है, क्योंकि इस दौरान मौसम सुहावना और गर्म होता है। ताशी व्यू पॉइंट तक कैसे पहुंचें? ताशी व्यू पॉइंट गैंगटॉक के मुख्य शहर से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप टैक्सी लेकर यहां आसानी से पहुंच सकते हैं। तसुकलाखांग मठ। तसुकलाखांग रॉयल पैलेस के परिसर में स्थित तसुकलाखांग मठ सिक्किम के पूर्व शाही परिवार का महलनुमा मठ है। वर्ष 1898 में थूटोब नामग्याल, जो 9वें राजा थे, के शासन में निर्मित तसुकलाखांग इस क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय बौद्धों के लिए पूजा का प्रमुख स्थान है। भित्तिचित्रों से आच्छादित आंतरिक भाग वाली इस खूबसूरत 2 मंजिला संरचना में धर्मरथों का एक व्यापक संग्रह भी शामिल है। इसे वेदियों और भगवान बुद्ध और तांत्रिक देवताओं की छवियों से सजाया गया है। इस मठ का उपयोग पहले एक ऐसे स्थान के रूप में किया जाता था जहां सिक्किम राजपरिवार के विवाह और राज्याभिषेक होते थे। स्नोलान के सिर के रूप में तैयार की गई लकड़ी की मूर्तियां हर कोने पर मौजूद हैं। मठ में प्रवेश करने पर आपको सुंदर दीवारें दिखाई देंगी जो भित्ति चित्रों और देवताओं की छवियों से उकेरी गई वेदियों से सजी हुई हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पूरे साल भर में कई त्योहार आयोजित किए जाते हैं, जिनमें फोंग लहाबसोल और लोसूंग भी शामिल हैं। चाम, जो एक बहुत प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य है, इन त्योहारों के दौरान मठ के भिक्षुओं द्वारा किया जाता है। जब नया साल मनाया जाता है तो ब्लैक हैट डांस भी किया जाता है, जो बुरी ताकतों पर अच्छी ताकतों की जीत को दर्शाता है। शांत तसुकलाखांग मठ लोसार के दौरान पर्यटकों के लिए खुला रहता है, जो एक बहुत प्रसिद्ध नृत्य उत्सव है। आध्यात्मिक और शांत वातावरण के साथ तसुकलाखांग के आसपास की अविश्वसनीय प्राकृतिक सुंदरता इसे गैंगटॉक में एक अवश्य देखने योग्य स्थान बनाती है। तसुकलाखांग मठ जाने का सबसे अच्छा समय। रीगल मठ की यात्रा के लिए फरवरी आदर्श समय है, क्योंकि वर्ष के इस समय के दौरान नृत्य उत्सव होता है। अक्टूबर से मार्च तक मौसम भी सुहावना रहता है और आनंद लेने लायक होता है। तसुकलाखांग मठ तक कैसे पहुँचें? तसुकलाखांग मठ गैंगटॉक एसएनटी बस स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मठ तक पहुंचने के लिए आप यहां से कैब किराए पर ले सकते हैं। वैकल्पिक रूप से आप पूछताछ भी कर सकते हैं और तसुकलाखांग की दिशा में जाने वाली बस में चढ़ सकते हैं। शिंगबा रोडोडेंड्रोन अभयारण्य। उत्तरी सिक्किम में उत्कृष्ट युमथांग घाटी में स्थित शिंगबा रोडोडेंड्रोन अभयारण्य यहां पाए जाने वाले उत्कृष्ट रोडोडेंड्रोन के लिए जाना जाता है। 43 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ और रोडोडेंड्रोन की कई प्रजातियों से युक्त अभयारण्य 3048 से 4575 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अजलिया अपनी पूरी क्षमता से खिलते हैं और अप्रैल से जुलाई तक शिंगबा रोडोडेंड्रोन अभयारण्य को रंगों के दंगे में बदल देते हैं, जिससे ये जगह देखने का सबसे अच्छा समय बन जाता है। अभयारण्य को इसके बीच से घूमते हुए युमथांग छू से सुरम्य रूप मिलता है। रोडोडेंड्रोन की 40 विभिन्न प्रजातियों के अलावा, जो वसंत के मौसम में पार्क को रंगीन बनाती हैं, यहाँ मौजूद अन्य पेड़ों में सेक्सीफ्रेज, एकोनाइट्स, पोटेंटिलास, एकोनाइट्स और जैंटियास शामिल हैं। चूंकि शिंगबा रोडोडेंड्रोन अभयारण्य तिब्बती पठार के करीब स्थित है, इसलिए यहाँ लंबे सर्दियों के मौसम का भी अनुभव होता है। हालांकि ठंडी हवाएं नवंबर से शुरू होती हैं, जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। साथ ही भारी बर्फबारी से घाटी की खूबसूरती 10 गुना बढ़ जाती है। सुरम्य स्थान और चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता के बीच समय बिताने के लिए शिंगबा रोडोडेंड्रोन अभयारण्य एक सुंदर जगह है। साहसिक प्रेमी युमथांग घाटी के माध्यम से ट्रैकिंग करके भी अपना मनोरंजन कर सकते हैं। घूमने का सबसे अच्छा समय। अभयारण्य की यात्रा का सही समय अप्रैल और मई के दौरान है, क्योंकि यहाँ खिले हुए फूलों की सुंदरता का आनंद लिया जा सकता है। चूंकि सड़कें दुर्गम हो जाती हैं और भारी वर्षा के कारण यात्रा करना बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए पर्यटकों को अगस्त और सितंबर के दौरान अभयारण्य का दौरा न करने की सलाह दी जाती है।
शिंगबा रोडोडेंड्रोन अभयारण्य तक कैसे पहुँचें? शिंगबा रोडोडेंड्रोन अभयारण्य उत्तरी सिक्किम में युमथांग घाटी में लाचुंग के पास स्थित है। गैंगटॉक से अभयारण्य तक पहुंचने में लगभग 7 घंटे का समय लगता है। आप युमथांग से गैंगटॉक तक टैक्सी भी किराए पर ले सकते हैं। इस जगह का पता लगाने का एक और सही तरीका युमथांग घाटी से ट्रैकिंग है। इसी तरह और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।